हेलो व्यूअर, रेडियंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। और स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए केदारनाथ अग्रवाल द्वारा लिखित चंद्रगहना से लौटती बेर के पहले वीडियो के बाद का अंश लेकर के प्रस्तुत हूँ। पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि जहाँ पर फागुन के मस्त गीत को गाता हुआ फाग स्वयंवर में आ रहा है और कवि कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि जैसे चना और अलसी का स्वयंवर हो रहा हो और मैं उसको देख रहा हूँ। आगे उन्होंने प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा कि प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है इस विजन में। दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियाँ, नील ताल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ। यानी प्रकृति का जो सौंदर्य है वह इस दृश्य में पूरी तरह से दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि मानो प्रकृति अपना संपूर्ण सौंदर्य लेकर इस धरा पर उतर आई हो। और इसके अलावा जो दूर व्यापारिक नगर है, उस दूर व्यापारिक नगर जहाँ ऊंची ऊंची अट्टालिकाएँ हैं और जहाँ पर लेन देन का काम होता है, उन नगरों से अधिक यह जो प्रेम की प्रिय भूमि है वह अधिक उपजाऊ लगती है, अर्थात सब कुछ प्रदान करने वाली लगती है, उससे ज़्यादा लोगों को देने वाली लगती है। तो यह जो प्रेम की प्रिय भूमि है, जहाँ पर गांव के लोग रहते हैं, जिनके अंदर निश्चित रूप से शहर की अपेक्षा बहुत अधिक प्रेम पाया जाता है, लोग बहुत मेल जोल से रहते हैं, यह भूमि बहुत अच्छी है। और पैरों के तले है एक पोखर, और जहाँ मैं बैठा हूँ यहीं से हमारे पैरों के नीचे एक पोखर भी दिखाई पड़ रहा है, जिसमें लहरियाँ यानी जल की लहरें उठ रही हैं और उस नील ताल में जो भूरी भूरी घास उगी है वह भी उसी पानी के लहर के साथ लहरें मार रही हैं, लहरियाँ ले रही है। नील ताल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा। और बता रहे हैं कि उस पोखर में एक चांदी का बहुत बड़ा सा गोल खंभा लगा हुआ है जो आँख को है चमकता, जो कि चमकता हुआ हमारी आँखों को दिख रहा है। और उतना ही नहीं, उस पोखर के किनारे हैं कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, और उस पोखर के किनारे किनारे बहुत सारे पत्थर हैं जो कि ऐसा लग रहा हो कि जैसे चुपचाप पानी पी रहे हों, अर्थात जब लहरें मार रही हैं तो उन पत्थरों पर पानी चढ़ता है और फिर उतरता है। तो उसको इंगित करते हुए कवि कहता है कि है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। और ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी प्यास बुझ ही नहीं रही हो, अर्थात वो पानी हिचकोले मार रही है, उनके ऊपर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि वो पानी को पी रहे हैं और उनकी प्यास कब बुझेगी ये पता नहीं है। चुपचाप खड़ा बगुला जमाए टांग जल में, और वहीं ताल में दिखाई पड़ रहा है कि बगुले चुपचाप खड़े होकर के अपने टांगों को जल में जमाए हुए, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। जो ही वह चंचल मछलियों को देखते हैं वो अपनी ध्यान निद्रा को त्याग करके छोड़ करके चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है और पट से वो पानी में से मछलियों को पकड़ता है और गटक जाता है, यानी गले के नीचे उतार लेता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया और वहीं बगल में एक काले काले सिर वाली जो चतुर चिड़िया है, वह श्वेत पंखों के झपट्टे मार फौरन वह अपने सफ़ेद सफ़ेद पंखों के साथ झपट्टे मार करके और टूट पड़ती है भरे जल के हृदय में। वह उस भरे हुए जल के हृदय में टूट पड़ती है
और उसके बाद एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर, और वह फिर वहाँ से एक सफ़ेद सफ़ेद उजली सी मछली को, जो बहुत चंचल मछली है, उस मछली को चोंच में, जो उसका पीला चोंच है, उस पीले चोंच में दबा करके दूर उड़ती है, गगन में आकाश में दूर उड़ जाती है। और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से, और कह रहे हैं जहाँ मैं बैठा हूँ इसके बाद ही कुछ ऊंची भूमि है, और वहीं से रेल की पटरी गई है। उस ऊंची भूमि से होकर के एक रेल की पटरी गुजरती है, और ट्रेन का टाइम नहीं है, अभी लग रहा है कि ट्रेन का समय नहीं है, और मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ क्योंकि ट्रेन अभी आने वाली नहीं है, इसलिए कोई रोक टोक नहीं है, कुछ हमें हड़बड़ी नहीं है, जल्दीबाजी नहीं है, इसलिए मैं स्वच्छंद हूँ कि अभी मुझे जाना नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि केदारनाथ अग्रवाल जी ने कितने अच्छे से प्रकृति का चित्रात्मक वर्णन आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है, और वह एक गांव की सुंदरता को कितने अच्छे से आप लोगों के बीच में ले करके प्रस्तुत किए हैं। तो स्टूडेंट, आपको भी अपने अगल बगल के चीज़ों को देखकर और उन सभी से सीख लेनी चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों ने यहाँ तक देखा, अगली पंक्तियों को फिर हम आप लोगों के बीच में दूसरे वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।